जरायम की दुनिया में जिस अतीक अहमद की तूती बोलती थी, आज वह कोर्ट में बेबस नजर आ रहा था। एक जमाना था जब यूपी में डॉन अतीक अहमद का सामना करने से लोग कतराते थे और लोगों के बीच उसे लेकर बहुत खौफ था। उसका दबदबा ऐसा था कि एक बार 10 जज ने उसके केस की सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया था। आज 17 साल पुराने केस में अतीक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अतीक अहमद को प्रयागराज की MP MLA अदालत ने दोषी करार दिया और फिर उसके साथ में 2 और लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 44 साल बाद ये पहला मौका था जब किसी मुकदमे में अतीक अहमद को दोषी ठहराया गया हो। क्या है पूरा मामला, किस तरह एक तांगे वाले का बेटा जुर्म की दुनिया का बेदाग बादशाह बन गया, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात है 80 के दशक में संगम नगरी प्रयागराज यानी उस वक्त के इलाहाबाद में एक अलग दुनिया ही बसती थी और ये दुनिया थी अपराध की। इस वक्त नगरी में चांद बाबा नाम के कुख्यात बदमाश का खौफ इस कदर फैला हुआ था कि लोग रात में बाहर निकलने से भी कतराते थे। पुलिस के लिए चांद बाबा डर का दूसरा नाम था, लेकिन कोई ऐसा भी था जो देख रहा था चांद बाबा को हराने के सपने। तांगे पर बैठकर इलाहाबाद की गलियों में निकलता छोटी सी उम्र का एक लड़का मन से ये ठान चुका था कि उसे चांद बाबा को हराकर इलाहाबाद का डॉन बनना है। ये लड़का कोई और नहीं, बाहुबली विधायक अतीक अहमद थे। अतीक अहमद की कहानी शुरू होती है इलाहाबाद की इन्हीं गलियों से। इलाहाबाद का चकिया इलाका। साल 1962 में एक तांगे वाले के परिवार में सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्म हुआ एक लड़के का और नाम रखा गया अतीक अहमद। पिता इलाहाबाद की सड़कों पर तांगा चलाते थे और परिवार का पेट भरते थे। अतीक अहमद जैसे जैसे बढ़ने लगा वह पढ़ाई से जी चुराने लगा, क्योंकि वो पैसे कमाने के सपने देख रहा था। 10वीं क्लास में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और पैसे कमाने के लालच में गुंडागर्दी में लग गया। उसका मकसद था इलाके के सबसे बड़े माफिया चांद बाबा को हराना, और वो चांद बाबा जिसका उस समय इलाहाबाद में एक छत्र राज हुआ करता था। चांद बाबा के आतंक से कई छोटे छोटे गुंडे मवाली बहुत परेशान थे। जैसे ही अतीक अहमद उनके सामने एक विकल्प बनकर उभरा, उन सब ने चांद बाबा के खिलाफ अतीक का साथ देना शुरू कर दिया और अतीक अहमद उनके दम पर पैसे कमाने के लिए पूरे शहर भर से रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर हत्या का आरोप भी लगा, लेकिन इस आरोप से वह रुका नहीं, बल्कि उसके इरादे और बुलंद होते चले गए। अतीक अहमद बाबा गैंग से अक्सर झड़पें खबरों में आने लगी। धीरे धीरे चांद बाबा का रुतबा कम होने लगा और अतीक अहमद का कद बढ़ने लगा। करीब 10 साल में ही अपराध की दुनिया में अतीक अहमद का नाम हो गया। छोटी सी उम्र में ही अतीक पर 80 से ज़्यादा हत्या की साजिश, रंगदारी, धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हो चुके थे। साल 1989, इस साल तक अतीक अहमद का कद बहुत बड़ा हो चुका था। पुलिस भी अतीक अहमद के नाम से खौफ खाने लगी थी। कई बड़े बड़े नेताओं ने भी अतीक अहमद के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया था। इसलिए अतीक अहमद को ये समझ आने लगा था कि पैसे के अलावा अगर पावर भी चाहिए तो सियासत के शतरंज को खेलना ही होगा। 1989 में अतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद से पहला चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ चांद बाबा चुनावी संग्राम में सामने थे, लेकिन जीत मिली अतीक अहमद को। जीत के कुछ समय बाद ही चांद बाबा की सरे बाजार हत्या कर दी गई और आरोप लगा अतीक अहमद के ऊपर। अतीक अहमद ने पहले 3 बार निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की, लेकिन 1996 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और उनके टिकट पर अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के विधायक बन बैठे। एक तरफ राजनीति का खेल चल रहा था और दूसरी तरफ उन पर पट्टा, रंगदारी और भूमाफिया का कारोबार फैलाने के आरोप बढ़ते जा रहे थे। करोड़ों रुपयों की संपत्ति का मालिक बन चुके चकिया के इस लड़के को महंगी विदेशी गाड़ियां भी खूब लुभाती थी। अतीक अहमद को हथियार रखने का भी शौक था। 2004 में अतीक अहमद ने राजनीति में एक नई पारी की राह चुनी और 2004 में अपना दल ने फूलपुर सीट से अतीक को सांसद का टिकट दिया और अतीक ने उस पर जीत दर्ज की।
2004 में जब अतीक अहमद ने फूलपुर से सांसद के लिए चुनाव लड़ा तो उनकी इलाहाबाद की परंपरागत सीट खाली हो गई। अतीक ने अपने भाई अशरफ को यहां से चुनाव लड़वाया, लेकिन अशरफ चुनाव हार गए क्योंकि बीएसपी नेता राजू पाल ने अशरफ को मात दे दी थी। ये बात अतीक अहमद को पसंद नहीं आई और राजू पाल को चुनाव जीते अभी कुछ ही महीने बीते थे कि उनकी हत्या करवा दी गई। राजू पाल के काफिले पर अतीक अहमद गैंग ने जोरदार फायरिंग की और राजू पाल को 19 गोलियों से छलनी कर दिया गया। सिर्फ 10 दिन पहले ही राजू पाल की शादी हुई थी। राजू पाल की पत्नी पूजा ने अतीक अहमद और उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। 2007 में बहुत बड़ा बदलाव होता है। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनती है और फिर शुरू हुए अतीक अहमद और उसके गैंग के बुरे दिन। बीएसपी सरकार के आते ही अतीक अहमद को राज्य का मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया जाता है और अतीक अहमद के ऊपर इनाम भी जारी कर दिया जाता है। इधर उधर भागने के बाद भी आखिरकार दिल्ली से उसे गिरफ्तार किया जाता है और 2012 में जब अखिलेश की गवर्नमेंट आती है तो अतीक अहमद को फिर से जमानत मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो जैसे सब कुछ बदलने लगा। इसी दौरान एक वीडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें व्यापारी की किडनैपिंग और जेल में उसकी पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। इस मामले में अतीक अहमद का नाम सामने आया और फिर उसके बाद अतीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। चूँकि अतीक अहमद जेल में रहते हुए भी अपने सारे कार्यों को अंजाम दे रहा था, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें उत्तर प्रदेश की जेल से बाहर गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया। तब से इलाहाबाद के इस बाहुबली नेता को गुजरात की साबरमती जेल में ही रखा गया था। उमेश पाल अपहरण मामले की सुनवाई को लेकर अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज जेल लाया गया, तो वहीं उसके भाई अशरफ को बरेली सेंट्रल जेल से प्रयागराज लाया गया। दोनों भाइयों को नैनी जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया। आरोप है कि 28 फरवरी 2006 को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में गवाह उमेश पाल को पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने अपने कुछ साथियों के साथ उठवा लिया था और अपने कार्यालय ले गए थे। उमेश पाल ने अतीक अहमद सहित 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था और प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने आज 364A 120B के तहत माफिया अतीक अहमद और उसके करीबी शौकत हनीफ दिनेश पासी को दोषी करार दिया। वहीं अतीक के भाई अशरफ समेत अन्य को दोष मुक्त कर दिया था। सजा सुनने के बाद अतीक ने कोर्ट से गुजारिश करते हुए कहा कि मुझे साबरमती जेल ही भेज दिया जाए क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ अगर मैं रहा तो मुझ पर पुलिस केस लाद दे। अतीक पर 100 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन ये पहली बार है जब उन्हें किसी केस में सजा सुनाई गई। अगर हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर नज़र दौड़ाएं तो हमें बात पता चलती है कि उमेश पाल, जो कि राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था, उसकी 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसमें भी अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और बेटे असद समेत 9 लोग दोषी हैं। तो ये जो सज़ा सुनाई गई ये उमेश पाल के अपहरण की सज़ा थी, जबकि अभी उमेश पाल हत्याकांड में फिर से अतीक अहमद और उसके गैंग दोषी हैं। उसमें कोर्ट क्या सज़ा सुनाएगी ये आगे देखने वाली बात होगी। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।